न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में राम जन्मभूमि का इतिहास पढ़ाने की तैयारी। सीएम सिद्धारमैया ने शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को पत्र लिखा। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बाद मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में राम जन्मभूमि का इतिहास पढ़ाने की तैयारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को मध्य प्रदेश की शिक्षा में शामिल करने की कोशिश होगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, राम जन्मभूमि में भगवान राम का प्रवेश हुआ है। इस इतिहास को सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा में भी इसका समावेश करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया। राजा धनंजय से लेकर कोठारी बंधु तक इस श्रृंखला को हम देखें तो लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय का यह बयान आने के बाद राज्य की सियासत में गर्माहट आने की संभावना बन गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम सिद्धारमैया ने शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को पत्र लिखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश में फासीवादी ताकतों के उदय और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित समाधानों पर छात्रों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। सिद्धारमैया ने कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कॉलेज, स्नातकोत्तर और अधित्ताओं के छात्र शामिल है। सीएम ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को छोड़कर 21वीं सदी की चिंताएं और गांधीवादी विचारों द्वारा दिए गए समाधान विषय का सुझाव दिया है। सीएम ने पत्र में यह भी कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या को 7.5 दशक बीत चुके हैं। अपने पूरे जीवन में गांधी जी ने शांति, अहिंसा, सच्चाई, विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और अन्य मानवतावादी रुख का अभ्यास और प्रचार किया। उन्होंने विविधता और समावेशिता को बनाए रखने की अनिवार्यता का भी प्रचार किया। एक साजिश के तहत महान शख्सियत की हत्या कर दी गई, जिन ताकतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया और महात्मा गांधी जी के खिलाफ खड़े थे, वे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गांधीवादी विचारों में अधिकांश मुद्दों का समाधान है। यदि 21वीं सदी की चिंताएं और गांधीवादी विचारों द्वारा दिए गए समाधान विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो इससे छात्रों को गांधी जी के बारे में जानने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए आयोजित की जा सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बाद मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोमवार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह के बाद दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के पास पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाते और मिठाइयां बांटते देखा गया। सोमवार को अयोध्या मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसे लाखों लोगों ने अपने घरों और देश भर के मंदिरों में टेलीविजन पर देखा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों से नवनिर्मित जन्मभूमि मंदिर पर फूलों की वर्षा की, जो भारत के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। उस समय उत्तर प्रदेश के इस मंदिर शहर के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया जाने लगा और लोग नाच गाने लगे। मोदी ने अभिषेक के बाद अपने संबोधन में कहा, हमारे राम आ गए हैं, जो मंदिर के उद्घाटन का भी प्रतीक है। इसे मंगलवार को जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।